हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर थमा नहीं, इसका लहर ग्रामीण इलाके तक न पहुंचे, इसे देख राज्य प्रशासन हुआ सख्त। गुरुवार से 10 दिन तक कठोर रूप से चलेगा मास्क चेकिंग अभियान। गांव से शहर तक माइकिंग से प्रचार और नियम का पालन करने का निर्देश। ये भीड़ है खतरनाक संकेत। कोरोना काल में आखिर कब समझेंगे हम, कोरोना अभी गया नहीं, अभी बाकी है संघर्ष, तभी जीतेंगे जंग। छात्रों की परीक्षा देख दरभंगा स्टेशन से कई ट्रेनें चलेंगी, लेकिन इसमें परीक्षार्थियों को ही जाने की होगी इजाजत। और बाढ़ से क्षति का आकलन करने 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना का कहर थमा नहीं है, इसका 2 लहर देखने को मिला। एक लहर जब बाहर से प्रवासी लोग आए थे, और दूसरा लहर जब लॉकडाउन समाप्त हुआ, अनलॉकडाउन शुरू हुआ और लोग शादी विवाह, मंदिर मस्जिद खोलने लगे। तीसरे लहर की आहट है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी कल्पना की है, सचेत रहने को कहा है। अब देखना है कि तीसरा लहर अगर ग्रामीण इलाकों में बरपा आया तो ये कहर बरतेगा। इसका असर गांव में न फैले, राज्य सरकार ने 2 दिन पहले सख्त निर्णय लिया है और इसी के तहत गुरुवार से लगातार माइकिंग कराकर मास्क, सोशल डिस्टेंस के प्रति लोगों को जागरूक ही नहीं किया जा रहा है। अब कठोर कार्रवाई करने की अंतिम चेतावनी नोटिस दी जा रही है। मालूम रहे कि ये कोरोना अभी गया नहीं है और लगातार इसके चपेट में लोग आ रहे हैं। 28 मौत हो चुकी है दरभंगा में, जबकि संक्रमित की संख्या 2,420 है। ऐसी परिस्थिति में जहां 79,279 टेस्टिंग हुआ और उसमें 79,200 टेस्टिंग में जो संक्रमित निकले वे 76,831। 362 अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। 28 ने इस जंग में अपनी जिंदगी गंवा दी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और कई मजबूरियां भी है। और इस बीच ये 5 महीना गुजरा। अगर हम दरभंगा की बात करें, कोरोना 8 माह का हो चुका है, वैक्सीन आने में अभी वक्त है। ऐसे में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाना और सुरक्षित रूप से चलाना एक कठिन और अहम जिम्मेवारी सरकार और आम नागरिक। कोरोना का कहर थमा नहीं है, कोरोना गया नहीं है, वैक्सीन आया नहीं है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जहां 1.5 लाख के आसपास बिहार का आंकड़ा है, 6,000 से ऊपर मौतें हैं। दरभंगा में भी जो आंकड़ा है वो 2,500 के करीब पहुंचने को है। गुरुवार तक 2,420 कोरोना संक्रमित हैं। हालांकि अब तक
79,279 लोगों की जांच हुई, इसमें 2,420 संक्रमित निकले, ये 3% है। और इसमें 76,859 नेगेटिव निकले, लेकिन इस पूरे प्रकरण में 2,420 में 28 ने अपनी जान गंवा दी। 362 अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और लगभग 2,000 लोगों ने कोरोना को मात दे दिया है। लेकिन इसके बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी है कि कोरोना का कहर अभी और लहर आएगा। एक लहर पहले आया था जब प्रवासी मजदूर यहां आए थे, कोरोना का ग्राफ धीरे बढ़ा था। उसके बाद थोड़ी कमी आई और उसके बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुले, दुकानें खुली, शादी विवाह होने लगे और यहीं पर कोरोना का दूसरा लहर देखने को मिला, जिसमें एक साथ लगातार मौतें होने लगी। फिर उसके बाद सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब संभावना है कि जो परिस्थिति आ गई है, लोग ये मान रहे हैं कि 6 सितंबर के बाद कोरोना की विदाई होगी। ऐसा नहीं है और अंततः तीसरा लहर आने की संभावना है और इस लहर की चपेट में ग्रामीण इलाके के लोग आए तो इसका कोहराम मचेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने 2 दिन पहले सख्त आदेश दिया है कि माइकिंग कराकर मास्क चेकिंग अभियान चलाएं। कोरोना काल में जो लोग बिना मास्क के, चाहे वह पैदल या वाहन पर जा रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, उनके वाहन तक को जब्त किया जाए। जो पैदल चलने वाले बाहर मटर गश्ती कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं या मास्क नीचे लटका कर गले में टाई की तरह घूम रहे हैं, उन्हें फाइन काटा जाए और अगर जरूरत पड़े तो उन पर कार्रवाई करके उनको जेल में भी डाला जा सकता है। ये आदेश दे दिया गया है और 10 दिन तक ये सख्ती अभियान नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र से लेकर अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसका सख्ती से निर्देश करने के लिए कहा गया है। हजारों चालान काटे गए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में जो 3 तारीख से, गुरुवार से शुरू है अभियान, अभी और आगे रहेगा। यानी ये संकेत है कि कोरोना काल में 6 सितंबर को जो अनलॉकडाउन समाप्त हो रहा है, 7 से कोई नरमी आएगी, ऐसी संभावना कम है। यानी 10 दिन तक अभियान को और कठोर, सख्त बनाने की राज्य सरकार ने हिदायत दी है, जिस आलोक में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी पदाधिकारियों को इस हेतु नियुक्त किया है। और सिर्फ ये कागज पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए, कोरोना का ग्राफ घटना चाहिए, कोरोना संक्रमित की जो संभावनाएं हैं उस पर विचार होना चाहिए और जो बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करने का ये 10 दिनी प्रयोग देखना है किस रूप में कोरोना काल में यह रंग लाता है। हमने आपको दिखाया था एक दिन पहले कि किस तरह 22 मार्च से जब जनता कर्फ्यू लगा, 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ, तो किस तरह लोगों ने अपना योगदान दिया। कोरोना कर्मवीर बनकर, कोरोना योद्धा बनकर, लगातार घर में रहकर, जरूरत के वक्त ही बाहर निकलकर। लेकिन अब ये भीड़, ये बहुत कुछ कहती है। हमें सचेत, सजग रहने की जरूरत, सतर्क रहने की जरूरत, जब तक कोरोना का वैक्सीन न आ जाए। ये भीड़ एक खतरनाक संकेत, हमें अब भी संभलना है। 14 दिनों का यह कोरोना किसी तरह टालना है, निकालना है, जिंदगी को पौज करके कोरोना को आगे बढ़ने देना है और जब वैक्सीन आ जाए तब उससे उसको मात देनी। ये वर्तमान की तस्वीर है, ये गुरुवार की तस्वीर है, ये दरभंगा शहर की तस्वीर है, कोरोना काल की तस्वीर है। और ये तस्वीर क्या कह रही है कि ये लॉकडाउन है, अनलॉकडाउन है, विशेष अभियान है, मास्क चेकिंग है या गाड़ी चेकिंग है, सोशल डिस्टेंस है, 2 गज की दूरी है, ये कागजी कार्रवाई, सड़क पर यूं इसकी धज्जियां उड़ रही है। ये दरभंगा शहर की तस्वीर है, ये वर्तमान की तस्वीर है। 8 माह का कोरोना और 5 माह से दरभंगा का संघर्ष, जिन्होंने घर में रह करके गुजारा है, कोरोना को अपने से दूर रखा है, ये तस्वीर देखकर दर्द होता है, तकलीफ होती है कि ये कोरोना काल है। जी हाँ, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आए, लेकिन इतनी रफ्तार में न कि एक्सीडेंट हो जाए, ये यही कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। गाड़ियों की कतार ये बता रही है कि हम बेताब हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोरोना है कि किसी को छोड़ता नहीं।
न ये बड़ा देखता है, न छोटा देखता है, न ऊंचा देखता है, न नीचा देखता है, न जात देखता है, न धर्म देखता है। कोरोना एक समान अटैक करता है। ऐसे में आप कब तक बच पाएंगे? 2420 लोग ही संक्रमित नहीं हैं। आप भाग्यशाली हैं अब तक जो बचे हुए हैं कोरोना काल में। ऐसे में अगर आप बच रहे हैं तो ये आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी तो है ही, ऊपर वाले की कहीं ना कहीं कृपा है कि संक्रमित मरीज के आसपास से यूं बच के निकल जाते हैं और वायरस आप तक पहुंच नहीं पाता है। आपकी सतर्कता और सुरक्षा भी इसमें अहम है, लेकिन भाग्य भी है। और ऐसी परिस्थिति में भाग्य के भरोसे आप कब तक बचेंगे? सरकारी पदाधिकारी, पुलिसकर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं, लगातार बैंककर्मी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन इस भीड़ में कोरोना के संक्रमित मरीज हैं नहीं है, इसको नहीं कहा जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप बच के निकल रहे हैं, ये आपका कर्म और भाग्य इसमें साथ दे रहा है। लेकिन कब तक इसे समझना होगा। कोरोना काल है या जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता, ये तस्वीर बहुत भयावह है। ये तस्वीर क्रूरता का रूप दिखाता है। ये तस्वीर एक चैलेंज दिखाता है सरकार प्रशासन का, पूरे विश्व में स्वास्थ्य संगठन, जिसके कारण गाड़ी पटरी पर धीमी हो गई, कहीं रुक गई, कहीं जिंदगी थम गई, कहीं जिंदगी समाप्त हो गई। ऐसे में ये भीड़ बता रही है कि हम कोरोना के प्रति कितने सजग हैं। तकलीफ उन्हें हो रही है जिन्होंने घर में रहकर पूर्ण लॉकडाउन कर करके अपना योगदान दिया, कोरोना योद्धा बने, कोरोना कर्मवीर बने, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जरा पूछिए उनसे जिन्होंने अपने को खोया है। सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। कहीं कोरोना को देखकर लोग भाग रहे हैं, कहीं विद्रोह कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये भीड़ बहुत कुछ कहती है। हमें चिंतन करना होगा, हमें सोचना होगा, हमें आगे सजग रहना होगा, अन्यथा ये कोरोना है, किसी को छोड़ता नहीं। 4 सितंबर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है, जो कि दरभंगा रेलवे स्टेशन होकर ट्रेनें कई गुजरेंगी। हालांकि इस ट्रेन में छात्रों को परीक्षा देने में सहूलियत हो, इसे लेकर इसकी शुरुआत की गई है और इसमें छात्रों को ही टिकट मिलेगी। शुक्रवार से कई ऐसी स्पेशल ट्रेन है जो कई स्टेशनों के लिए चलेगी। दरभंगा स्टेशन से भी यह गुजरेगी। हालांकि यह ट्रेन परीक्षार्थियों के लिए है। दरभंगा जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे जो परीक्षार्थी हैं उन्हें फायदा होगा। मालूम रहे कि परीक्षा को लेकर रेलवे ने यह सुविधा दी है। 3 ट्रेन है जो दरभंगा से होकर गुजरेंगी। एक है जयनगर राजेंद्र नगर 03226 और एक है ट्रेन हमारी 0554950 जो हमारे जयनगर से चलती है पटना की तरफ जाते हैं। और एक ट्रेन हमारा है पैसेंजर ट्रेन है जो पहले 75-230 के नाम से चलती थी। अब चूँकि उसका रिकन्वर्ट करके ICF का प्रोसेस का चलाया जाएगा। रक्सौल से समस्तीपुर और समस्तीपुर से रक्सौल, उसका टाइमिंग बीच में दोपहर में है हमारे यहाँ पे दरभंगा में। जब रक्सौल से आएगी तो अब बात करते हैं बाढ़ की धार के बाद उसकी मार और क्षति के आकलन की। केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM से भी उन्होंने बात की और समीक्षा और प्लान जो क्षति हुआ है आकलन दरभंगा जिले में उसका ब्यौरा। जिले में आई बाढ़ के दौरान किए गए बाढ़ निरोधक एवं बाढ़ राहत कार्य का जायजा लेने पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव गृह विभाग, भारत सरकार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के अपर सचिव M रामचंद्रुडू भी शामिल थे, दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया तथा हवाई अड्डा के सभागार में PPT के माध्यम से केंद्रीय टीम को दरभंगा जिले में आई बाढ़ के दौरान किए गए बाढ़ निरोधक कार्य एवं बाढ़ राहत कार्य से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि 22 जुलाई से जिले में बाढ़ आई और कुल 18 में से 15 प्रखंड के 231 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुए, जिनमें 181 पंचायत पूर्णतः एवं 50 पंचायत अंशतः प्रभावित रहे। बाढ़ से कुल 20.82 लाख जनसंख्या प्रभावित रहा।
बाढ़ के दौरान 634 सामुदायिक किचन चलाए गए, जिनमें 56,79,520 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया गया। अभी भी 6 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें 3,982 लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित 61,068 परिवारों को पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध कराया गया। 23,000 लोगों को ड्राई फ्रूट्स पैकेट्स उपलब्ध कराए गए। एनडीआरएफ की एक टीम को दरभंगा पश्चिमी क्षेत्र में तथा दूसरी टीम को हनुमान नगर एवं एसडीआरएफ की एक टीम को दरभंगा मुख्यालय में बचाव कार्य हेतु लगाया गया। भगवान को अच्छा स्वास्थ्य दे। पर अक्सर ये परंपरा हमारे देश में बनी हुई है कि जो सीट महिला की आवश्यक की जाती है वहाँ उससे ज़्यादा सक्रिय उनके पति होते हैं। पति सक्रिय है कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राम के, और अपनी जो आपकी पत्नी प्रधान है उनका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। ये तो मेरे ख्याल से जैसे आज चुका है, अगर वो तबियत मतलब ठीक हो तो उनका यहाँ होना चाहिए था, जिससे कि वो बाकी पंचायत सदस्यों को एक अच्छा संदेश जाए और महिलाओं को आगे रखना चाहिए। हाँ, ये हमारे समाज में वो देखिए। अब ले चलते हैं आपको सदर प्रखंड, जो सदर थाना है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जलकुंभी और जल, यहाँ लोग बहुत ही खराब स्थिति में। प्रखंड कार्यालय लोग आते हैं जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने, राशन कार्ड बनाने, बाढ़ प्रभावित इत्यादि अन्य कार्यों को लेकर, लेकिन कैसे गुजरना पड़ता है। यह तस्वीर है सदर ब्लॉक की, यह तस्वीर है सदर अंचल की, यह तस्वीर है सदर थाने की और यह तस्वीर है सदर ब्लॉक जाने वाले रास्ते की। जहां 6 महीना कहें या साल भर पूरा जलमग्न रहता है, ना कोई यहां आ जा सकता है सही से, ना ही यहां कोई कार्य होता है। एक बौछार अगर बारिश होती है तो पूरा इलाका जलमग्न, कहीं से कोई ठिकाना नहीं, किधर जाना है और किधर आना है। तैरती हुई जलकुंभी और तैरते हुए लोग। हालांकि यहाँ सदर और अंचल का कामकाज भी ठप है, कर्मी भी जाएं तो जाएं कहाँ और काम करें तो कैसे करें। यह एक विकट समस्या है, जबकि सदर ब्लॉक मुख्यालय जहां की आवासीय, जाति, आय और अन्य अंचल संबंधित कागजात बनाने के लिए लोग यहां सफर करते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता और पानी तैरना पड़ता है। जातीय आवासीय बनवाने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है कि जाएंगे काउंटर के पास। वहाँ जो काउंटर बंद है, बार बार दौड़ते हैं, कोई काम दाम हो नहीं रहा है। पानी से स्थिति यहाँ का गंभीर है और हड़ताल पर स्टाफ सब पड़ा हुआ है। हम लोग आ रहे हैं और घूम घूम के वापस जा रहे हैं। मानवा यहाँ कोई काम नहीं, बच्चे सबको एडमिशन नहीं हो रहा है। कितना कितना पानी लगा हुआ? पानी इतना भर घुटना से ऊपर लगा हुआ है। सदर प्रखंड मुख्यालय नहीं, इसको नरक प्रखंड मुख्यालय कहें। नरक से भी बदतर हाल है यहाँ। आए दिन इसमें महिलाएं, देखिए हमारी माता बहन कैसे आ रही है। आए दिन इसमें लोग जो है जाते हैं आते हैं, रोजाना का काम है। इतना बड़ा सदर प्रखंड का ये ब्लॉक है जो कई गांव और पंचायत को 23 पंचायत को जोड़ता है और यहाँ से सभी का कार्य होता है और उसका ये नरकमय स्थिति है। ये सदर ब्लॉक है। सदर ब्लॉक का ये पानी जमाव है ज़्यादा, यहाँ काम वगैरह नहीं होता है, बार बार लड़ाई होता है, हड़ताल होता है, यहाँ कोई काम नहीं। जनता जो है इधर उधर भटक रही है, कोई काम नहीं हो रही है, सारा काम खराब हो रहा है। बच्चे सबका एडमिशन करवाना है, बच्चे सबका आधार कार्ड और क्या कहते हैं जातीय आवासीय नहीं बन रही है, इसके कारण स्कूलों में नाम नहीं लिखा जा रहा है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार
पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर थमा नहीं, इसका लहर ग्रामीण इलाके तक न पहुंचे, इसे देख राज्य प्रशासन हुआ सख्त। गुरुवार से 10 दिन तक कठोर रूप से चलेगा मास चेकिंग अभियान। गांव से शहर तक माइकिंग से प्रचार और नियम का पालन करने का निर्देश। ये भीड़ है खतरनाक संकेत। कोरोना काल में आखिर कब समझेंगे हम, कोरोना अभी गया नहीं, अभी बाकी है संघर्ष, तभी जीतेंगे जंग। छात्रों की परीक्षा देख दरभंगा स्टेशन से कई ट्रेनें चलेंगी, लेकिन इसमें परीक्षार्थियों को ही जाने की होगी इजाजत। और बाढ़ से क्षति का आकलन करने 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। उत्पाद विभाग द्वारा शक के आधार पर हॉस्पिटल रोड के पास शराब की बरामदगी की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। शक के आधार पर झोले में रखी हुई शराब और शराब को लेकर भागते हुए एक व्यक्ति को बेता हॉस्पिटल रोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। स्वर्गीय जयलाल सहनी का पुत्र महेंद्र सहनी इस युवक का नाम है, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने शक के आधार पर उसे पकड़ा है जब यह सड़क से गुजर रहा था। और इसी दरमियान उत्पाद विभाग पुलिस की टीम को इस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद इस व्यक्ति के झोले को चेक किया गया, जिसके अंदर से 6 पीस इंटीरियर ब्लू 6 लीटर शराब पाया गया। इस व्यक्ति को उत्पाद विभाग के पुलिस ने शराब के कारोबार करने के आरोप में रंगे हाथों पकड़ लिया। शराब के कारोबारी के संबंध में बताया जाता है कि यह व्यक्ति शराब को होम डिलीवरी किया करता था और जिस शराब की डिलीवरी के लिए जा रहा था कि बीच रास्ते में ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कल शाम को लगभग 8 बजे करीब में बेता हॉस्पिटल रोड से तो शक के आधार पे एक झोले में लेके जा रहे थे। उसी समय इनको शक के आधार पर चेक करने पे इनके पास 16 पीस 375 ml का इंटीरियर ब्लू अवैध विदेशी शराब हमने प्राप्त किया और इस मामले को लेकर हम पे विधिवत सभी कार्रवाई। कैसे पता चला कि ये इस धंधे में है? जी कैसे हम लोग गश्ती क्रम में इनके शक के आधार पर इनके झोले को चेक किया। उसी क्रम में इनके झोले में इंपीरियल ब्लू 375 ml का 16 पीस पाया गया। तो होम डिलीवरी शराब का करते हैं क्या ये? जी हो सकता है। जो इतना 16 पीस ले जाना मतलब यही हुआ कि होम डिलीवरी करते हैं। उनका नाम ये नहीं बताया कि कहाँ से आकर ये लोग शराब लाते हैं और कहाँ सप्लाई करते हैं? जी इसका अभी छानबीन किया जा रहा है, बल्कि ये अभी बताने से इनकार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर अज्ञात आदमी के द्वारा आग लगा दिए जाने का आरोप। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर अलीनगर वार्ड 1 में गाय के घर में आग लगा दिया गया और आवेदन में यह जिक्र किया गया कि जमीनी विवाद है और इसे जमीनी विवाद का रूप भी दिया गया। रोशन पासवान पत्नी निशा कुमारी द्वारा आवेदन देकर लगभग 1 दर्जन भर लोगों को आरोपित बनाया गया है। मोहल्ला में जो आग लग रही शुरू से कहे तो मतलब मोहन पासवान राजा सलेस के स्थानीय जमीन है। स्थानीय जमीन के वो हड़फेला चाहे थे, बुझलिए ना। जैसे कोई समाज के हम चलने नहीं देगी, मेरा संपत्ति है लगल सर। जैसे गाय के घर में जो फूस के घर है सब मिलकर ओकरा घर में आग लगा, बेटा सब मिलकर आग लगा देते। समाज के जैसे समाज है ना, समाज के मानव से जैसे ही 2 नंबर आदमी है, बुझलिए ना। 2 नंबर आदमी है, 2 नंबर है कि पूरा समाज एक तरफ है और सिंघल मोहन पासवान एक तरफ है। मामला जमीनी विवाद के लिए, जमीन के कारण झगड़ा हुआ। उसके बाद मेरा देवर के साथ झगड़ा वगैरह किया। रात को 9 या 10 बजे के भी थाना पदाधिकारी भी आए हुए थे यहाँ पे। वो लोग भी समझा के, गांव वाला को समझा के गया। उसके बाद रात को मतलब यहाँ पे आग लगा दिया। उनका बीबी सोया हुआ था। 1 या 2 बजे के बीच में ये घटना घटा है। 1 या 2 बजे के बीच घटना घटा हुआ है। यहाँ आग लगा, जैसे ही कुछ बजा हम लोग उठे रूम से, तो इनका बीवी इनका बच्चा को हम लोग निकाले। वो लोग को पता नहीं चला। जैसे ही हम लोग को पता चला तो यहाँ से निकाले, वो लोग को आग लगा, लेकिन कोई भी गांव वाला निकल के नहीं आया।
1 सितंबर से 3 सितंबर तक 3 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का समापन हुआ। राज्य ग्रामीण आवास कर्मचारी संघ का ये 3 दिनों से उपवास। त्रिदिवसीय उपवास कार्यक्रम सह हड़ताल पर हैं राज्य ग्रामीण आवास कर्मचारी संघ और इनका आज तीसरा दिन था। समापन के दिन ही बिहार सरकार का अर्थी जुलूस इन्होंने निकाला। संविदा कर्मी, बिहार के तमाम संविदा कर्मी 3 दिनों से सामूहिक अवकाश में है। आज हमारा तीसरा दिन है, लेकिन सरकार छुट्टी नहीं ले रही है। आपको पता होगा कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पूर्व घोषणा किए थे कि बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं, बिहार में लगभग 11 लाख संविदा कर्मी है, सभी संविदा कर्मी को मेरा कार्यकाल आने के बाद उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन उनका कार्यकाल आज बीतने को है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक फैसला नहीं लिया कि संविदा कर्मी को नियमित करेंगे या फिर जस के तस रखेंगे। विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति की बैठक हुई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की। विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति की बैठक हुई, जिसमें कई बातों पर चर्चा किया गया। बैठक है, उस बैठक में मार्च के बाद लॉकडाउन के बाद हम लोग बैठक नहीं किए हैं, आज बैठक किए हैं। और बैठक में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है संगठन को आगे बढ़ाना और संगठन के प्रति जो लोक जन पार्टी सेकुलर जो बना है, जिसका सिंबल हम लोग कैंची छाप है, उस पर हम लोग दरभंगा जिला में लगभग 7 विधानसभा में इस संगठन में लड़ाने का काम करेगा। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर थमा नहीं, इसका लहर ग्रामीण इलाके तक न पहुंचे, इसे देख राज्य प्रशासन हुआ सख्त। गुरुवार से 10 दिन तक कठोर रूप से चलेगा मास चेकिंग अभियान। गांव से शहर तक माइकिंग से प्रचार और नियम का पालन करने का निर्देश। ये भीड़ है खतरनाक संकेत। कोरोना काल में आखिर कब समझेंगे हम, कोरोना अभी गया नहीं, अभी बाकी है संघर्ष, तभी जीतेंगे जंग। छात्रों की परीक्षा देख दरभंगा स्टेशन से कई ट्रेनें चलेंगी, लेकिन इसमें परीक्षार्थियों को ही जाने की होगी इजाजत। और बाढ़ से क्षति का आकलन करने 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची दरभंगा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना काल में जो ये लहर है, कोरोना का कहर आप तक न पहुंचे, इसका जरूर ख्याल रखिए। लगातार आपने संघर्ष किया है, मास्क लगा करके ही बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, अपने परिवार और समाज की रक्षा करके कोरोना काल को गुजारना है। नमस्कार, जय हिंद।